जय सद्गुरुदेव। मित्रों, लक्ष्मी प्रत्यक्षीकरण साधना जो इस रिकॉर्डिंग में आपको सद्गुरुदेव की दिव्य वाणी में प्राप्त हो रही है, उसे केवल दिवाली की रात्रि को संपन्न किया जा सकता है। जब सद्गुरुदेव ने ये रिकॉर्डिंग बनवाई थी तो वो 1990 का दशक था और जिस दिन ये रिकॉर्डिंग बनी थी उस दिन दिवाली की रात्रि को सी लग्न 12:40 से 1:10 था। इसलिए आप सुनेंगे बार बार सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि इस विधि को 12:40 से 1:10 के बीच में संपन्न कर देना है। अगर इस विधि को आप 2023 के साल में करना चाहते हैं तो 12 नवंबर की रात को दिवाली है और उस दिन 12:38 से लेकर 2:46 तक सी लग्न है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 2023 में दिवाली 12 नवंबर और सी लग्न दिवाली की रात 12:38 से 2:46 तक है। इस समय के दौरान आपको ये विधि कर लेनी है। अगर आपको फिर भी कोई संशय है या कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9429400214। जय सद्गुरुदेव। इसीलिए उस प्रयोग को उस विशेष मंत्र के तरंग से वह उस लक्ष्मी जिस समय पूरे वातावरण में फैली हुई होती है उस समय वो मंत्र उसको टच करता है और टच करते ही सीधा आपका हृदय पटल पर सीधा उसका अंकन होता है। क्यों अंकन होता है कि वो सारा कंट्रोल्ड आपका हृदय है, जैसा कंट्रोल्ड मेरा माइंड है। मैंने कहा कि कीड़ा अगर काटता है तो कीड़ा का काटना हुआ, वहां की जो नर्व है वो सीधा माइंड को कहेगी कि कोई काट रहा है। माइंड सीधा हाथ को ऑर्डर करेगा, हाथ सीधा उठेगा, कीड़े को झटक देगा। ये सारा काम एक साथ होगा। जो ही आप उस जिस समय लक्ष्मी का वातावरण में उस मुहरात्रि में एकदम बिंबात्मक होगा, ठीक उसी समय आप मंत्र उच्चारण करेंगे, वह उसको स्ट्राइक करेगी, वह सीधी आपके चित्त पर अंकन होगा। और यही अपने आप में पूर्णता और साधना और श्रेष्ठता है। एक पर्टिकुलर टाइम, एक स्पेस, एक चिंतन। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बिल्कुल सही समय पर मुहूर्त या सही मुहूर्त पर मंत्र प्रयोग करने से ही अनुकूलता प्राप्त हो सकती है। केवल मंत्र जाप करने से कुछ नहीं हो सकता, उसको हृदय में स्थापन करने की क्रिया जरूरी है। और हृदय में स्थापन तब होगा जब सामने वो बिंबात्मक होगी। रात्रि को 1 बजे में टेलीविजन नहीं देख सकता क्योंकि उस बिंबात्मक वातावरण में है नहीं वो फ्रीक्वेंसी। मैं नहीं देख सकता, चाहे रेडियो खोल दो, गूंगू आवाज आएगी, वो चित्र नहीं आएगा। जिस समय वो चित्र वातावरण में हो उसी समय आ सकता है। इसीलिए ऐसे कई सैकड़ों लोग हैं जो श्री सूक्त के लाखों हजारों पाठ करते हैं, लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती। और सारी रात लक्ष्मी मंत्र जाप करते हैं, लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती। उनको क्रिया ज्ञान नहीं है, किस क्रिया से वह प्राप्त हो सकती है। और यदि हम प्राप्त करने की कोशिश करें तो चली जाती है। मान लो आए भी आपको 500 रुपए, 1000 रुपए कहीं से मिले भी तो खर्च हो जाएंगे। जो पूर्ण समृद्धि, मतलब बिल्कुल निश्चिंता की अब कुछ नहीं आ रहा है तो ठीक आ रहा है, चला जा रहा है तो चला जा रहा है, 1 लाख 2 लाख चले भी गए तो फर्क नहीं पड़ा, 5 लाख आ गए तो मन में कुछ चिंतन नहीं। ऐसा जीवन में स्थिति आती है तब पूर्णता होती है। और पूर्णता होती है धन की, घर में पत्नी हो, सुख हो, शांति हो, सौभाग्य हो, ऐश्वर्य हो, स्वास्थ्य हो, प्रतिष्ठा हो। ये सब कुछ मिलकर के लक्ष्मी बनता है। केवल धन लक्ष्मी नहीं है, पैसा ही लक्ष्मी नहीं होता है। पैसा हो और घर में मतलब आपके कोई संतान ही नहीं हो, पुत्र नहीं हो, पत्नी नहीं हो, वो पैसा को काम करना। या घर में कलह हो, लड़ाई झगड़े हो, वो पैसा को कोई काम करना। पैसा हो और आपका इतना बीमार शरीर हो कि आप कुछ खा नहीं सके, उठ नहीं सके, वो पैसा को काम करना। और सब कुछ मिलकर के जो बिंब बनता है उसको लक्ष्मी कहते हैं। ऐसे लक्ष्मी को जो प्राप्त कर सकता है वह उस विशेष साधना को समझ करके ही कर सकता है। आज की रात्रि में वह बिंबात्मक लक्ष्मी का जो चिंतन है
वो 12:40 से लगा करके 1:10 तक है, केवल 30 मिनट तक। उसी पर्टिकुलर टाइम में उस विशेष मंत्र को, क्योंकि उस विशेष मंत्र वह पर्टिकुलर होना चाहिए जो उसको टच कर सके, हर एक मंत्र वहां टच नहीं करेगा, क्योंकि लक्ष्मी होनी चाहिए स्थिर लक्ष्मी। लक्ष्मी तो चल है, गतिशील आती है चली जाती है, मगर स्थिर लक्ष्मी होनी चाहिए। इसलिए मैंने श्लोक में प्रारंभ में कहा कि स्थिर लक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूं। और फिर कहते हैं जो पीढ़ियों तक आपके घर में रह सके, और ऐसे ही लग्न में जो सिंह लग्न है उसको स्थिर लग्न कहा गया है। और स्थिर लग्न प्रारंभ होता है, सिंह लग्न प्रारंभ होता है 12:40 से। कैसे प्रयोग करेंगे उसके लिए विष्णु पुराण में 6 बातें लिखी हुई हैं कि 6 बातों के माध्यम से हम लक्ष्मी को टच करते हैं, लक्ष्मी को हृदय पर अंकन करते हैं। अब इसमें लक्ष्मी का बिंब भी बन गया, मंत्र जाप भी हो गया, उस पर्टिकुलर टाइम में साधना भी हो गई। उन्होंने 6 बातों में बताया है कि साधक तब तक निद्रा नहीं ले जब तक उस मंत्र जप को पूरा नहीं करे। ऐसा नहीं नींद लेकर के उठे फिर मंत्र जाप नहीं कर सकता। यानी आप अगर उस साधना करें तो 12:40 तक जागते रहेंगे, ये जरूरी है। पहली बात तो ये, क्योंकि निद्रा अपने आप में जीवन की अपूर्णता है, और अपूर्णता के माध्यम से पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। मोटी बात यह है कि 12:40 तक हम जागते रहें मंदिर। दूसरी बात, हम उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शुद्धता के साथ बैठें। तीसरी बात, सामने तेल का दीपक हो और तेल के दीपक पर हमारी दृष्टि हो, बिंब हो। यानी चित्र और मूर्ति की जरूरत नहीं है इसमें। वह जो एक ही दीपक पर 20 लोग प्रयोग कर सकते हैं, 50 लोग कर सकते हैं, 500 लोग कर सकते हैं, मगर हमारी दृष्टि स्थिर हो, दृष्टि गतिशील नहीं हो, देखा और फिर यूं, ऐसा नहीं हो सकता। दृष्टि बिल्कुल स्थिर और मंत्र जाप हो। दृष्टि स्थिर किसमें करें? उस दीपक की लौ पर, किसी चित्र पर नहीं, किसी मूर्ति पर नहीं, किसी और सिंधु पर नहीं। और जब वो स्थिर होगी तब आपके मानस में दूसरे कुछ विचार आ नहीं सकते। उस समय आपका हृदय पटल बिल्कुल स्वच्छ होगा। अगर आपकी स्थिर दृष्टि नहीं है, मैं इधर देख रहा हूं तो ये याद आ रहा है, ऐसा ये बेटा इसकी माला है, अच्छा ये उठा नहीं, और हृदय पटल ये दूसरे बनते रहेंगे। मगर जब एक पॉइंट पर मेरा ध्यान केंद्रित होगा, दीपक की लौ पर होगा, तो फिर दूसरे कोई बिंब होंगे नहीं। उस समय वो टेलीविजन का पर्दा बिल्कुल साफ होगा, जो बिंब आएगा उस पर अंकन हो सकता है। अगर टेलीविजन के पर्दे पर आप रेत बहुत ज्यादा लगी हुई हो तो आप चित्र नहीं देख सकते साफ, और आपके हृदय पर भी बहुत ज्यादा कलुषिता है, छल है, झूठ है, इतना अधिक पर्दा है कि वो बिंब आएगा भी दिख नहीं सकता। इसलिए ध्यान मुद्रा एकाग्र होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं स्थिर। माला की जरूरत नहीं है इसमें, न माला की जरूरत है और न कुछ दूसरे बखेड़ों की जरूरत है कि भाई लक्ष्मी का चित्र होना चाहिए, अबीर गुलाल होनी चाहिए, मौली होनी चाहिए, कुमकुम होनी चाहिए। ऐसा तो हिमालय में साधना करने वाले कहां से लाएंगे? और लक्ष्मी की साधना, और केवल संसार में लक्ष्मी की साधना ही ऐसी है जिनकी साधना देवताओं ने भी की है और मनुष्य भी कर रहे हैं और राक्षस भी की है। केवल यही एक साधना ऐसी है। बाकी तो शिव की साधना द्रविड़ों ने की, आर्यों ने की नहीं, आर्यों ने तो बाद में की। विष्णु की साधना आर्यों ने की, द्रविड़ों ने की नहीं। ऐसी कई साधनाएं जो एक वर्ग करते हैं। लक्ष्मी की साधना जैन, बुद्ध, ईसाई, मुसलमान, पारसी, हिंदू, संसार के जो भी हैं लक्ष्मी की साधना में भी करते हैं। देवताओं ने भी लक्ष्मी साधना की, भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा ने, शिव ने लक्ष्मी साधना की, राक्षसों ने भी की। क्योंकि लक्ष्मी जीवन की अपूर्णता को पूर्णता देने वाली, धन नहीं, केवल धन से ही नहीं, जो भी जीवन में हमारी न्यूनता है उसको पूर्ण देने वाली लक्ष्मी है। इसलिए उसके लिए उस पर ध्यान बिल्कुल एकाग्र करते हुए, और लक्ष्मी को अपने हृदय पर अंकन करने के 4 बीज हैं, 4 मंत्र हैं, 4 अक्षर हैं।